हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारा चैप्टर 4 है। तो समझते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे इसको सॉल्व किए जाते हैं और कितने रूल्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इंग्लिश समझ के लिए नहीं समझिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ कि हम हिंदी वाले को नहीं बताएंगे। ये बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। मैथ जो होता है वो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश के लिए नहीं होता है, बेसिक होता है समझना। ठीक है, तो समझिए आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द वेरिएबल्स x is an equation of the form of x square plus bx plus c equal to 0 where a b c is real number। कुछ भी लिखा हुआ है, ध्यान में दीजिए। ये जो है आपका बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि क्या है, पहले समझिए। मैंने बोला कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगा जिसमें से एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल वो होता है, वेरिएबल देखिए a से लेकर के a to z जो होता है वो वेरिएबल होता है। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होता है वो बदलते रहता है। कहीं पे आप देखते होंगे x का वैल्यू 2 आता है, कहीं पे देखते होंगे x का वैल्यू -5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। इसका मतलब ये वेरिएबल्स है। तो a से लेकर के z तक कोई भी एक अल्फाबेट जो है वो क्या है, वेरिएबल। तो ये बोलते हैं कोई भी इक्वेशंस में एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह के फॉर्म में होगा कि किसी एक पर स्क्वायर होगा प्लस bx होगा प्लस c होगा। वहाँ पे जो है ये a जो है और ये b जो है और ये c है, ये एक रियल नंबर कोई होगा 2 3 5 6 7 8 9 कुछ भी, और ये जो है एक वेरिएबल रहेगा। देखिए दूसरा अगर हम लोग और एक डिफिनेशन की बात करते हैं तो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ px इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लोग याद कीजिए कि हम लोग बहुत सारे इस तरह से लिखते थे कि px इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, x के फॉर्म में दिया हुआ रहता था, x प्लस 2x प्लस इस तरह से 9 समथिंग कुछ भी इस तरह से दिया जाता था। तो इसके इक्वल टू में अगर कोई 0 दिया हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वेयर px इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ डिग्री 2। एक पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, एटलीस्ट डिग्री उसका 2 होना चाहिए। दैट मींस x स्क्वायर माइनस 5 इस तरह से कुछ उसका डिग्री जो होगा कितना होना चाहिए, बेसिक इसका डिग्री इंपॉर्टेंट जो है उसका डिग्री का डिग्री शुड बी 2। ओके, डिग्री जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू आपको इक्वेट्स मतलब इक्वल टू में आपको कोई चीज़ आपको दिया हुआ रहना चाहिए, इक्वल टू में दैट मींस इक्वेट किया हुआ रहना चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सपोज दैट ये इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सपोज दैट क्या किया गया है कि कोई एक ऐसे एक रेक्टेंगल है, सपोज दैट कोई एक रेक्टेंगल है इस तरह से, ठीक है। और इस रेक्टेंगल में ये बोला गया है कि इसका जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से, ठीक है, 2 टाइम्स प्लस 1 है। ठीक है, कितना है इसका, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसका जो ब्रेथ है, इसके ब्रेथ जो है, ठीक है, वो x है और इसका जो लेंथ है, ठीक है, वो है इसका 2 टाइम्स प्लस 1 इस तरह से। और ये पूरा का जो एरिया आपको दिया गया है, ये एरिया आपको दिया है 300 इस तरह से। तो हम इसको कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे कि इसका लेंथ क्या होगा और इसका ब्रेथ क्या होगा। तो सपोज दैट आप यहाँ पे रखेंगे ये एरिया जो होता है, आपको पता है ये रेक्टेंगल में एरिया होता है 90 2 तो x इंटू आपका यहाँ पे 2x प्लस 1, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। इसमें एरिया है 300, तो यहाँ से आप इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, तो ये हो गया। और आप जब 300 को उधर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 300, ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से ये x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, ये जो पूरा है ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाएगा। इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। इसके LHS एंड RHS इक्वल हो जाएंगे, तो वही वैल्यू आपको निकालना है सॉल्व करके, उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स इसमें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कोई भी अगर आप इक्वेशन देखते हैं और वो इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो है इसका बेसिक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जो फॉर्म है वो है x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस माइनस bx, ठीक है, प्लस माइनस c इक्वल टू 0। चलिए हम कुछ आपको फाइंड करके दिखाते हैं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि आप इसको चेक करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए आप इस तरह से आप इसको चेक नहीं कर पाएंगे, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सॉल्व करना होगा। तो चलिए आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और सॉल्व करके अगर होगा, अगर ये, ठीक है, हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कहा जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो ये 2x, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी इस तरफ का है उसको एक तरफ लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस में 2x माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये 2x प्लस में 2x माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कि माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो क्या ये
हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसका डिग्री 2 है, दैट मीन्स इस पे पावर जो है वो 2 है, तो हाँ इस पे पावर 2 है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको लिखेंगे थोड़ा सा तो इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स वाला टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, अब इसको जीरो लगा करके एक्स वाला टर्म, क्योंकि एक्स वाला टर्म से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले टर्म आपको देखना है कि एक्स पे पावर 2 है कि नहीं है, डिग्री उसका 2 है कि नहीं है, और कोई भी इसके इक्वेट्स में दिया हुआ है कि नहीं है। तो सब चीज़ यहाँ पे है माइनस में 5 इक्वल टू आपका 0। तो लिखेंगे आप यहाँ पे इट इज ए क्वाड्रेटिक equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0। तो ये आपका यस आंसर इसका आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो सॉल्व है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 होता है, माइनस आगे होगा तो माइनस होगा, एंड 2 यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2x, तो ये हो जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिए कि एक तरफ लाइए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 6, और ये माइनस हो जाएगा 2x, इसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए कि क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर ये 2x एंड 2x दोनों माइनस में है, तो माइनस प्लस प्लस होता है, माइनस में 4x हो जाएगा प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये ax यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये x, ठीक है, b ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, और ये c के रूप में है, उसको यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज ए quadratic equation in the form of ax square plus minus bx plus minus c is equal to 0। तो इस तरह से आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे के जो क्वेश्चन को भी आप इस तरह से सॉल्व करके आप बना पाएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे। थैंक यू।